बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लिंग्विस्टिक के जो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस है और जो एमसीक्यूज या जो वन लाइनर सीरीज़ है, इसमें आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ मॉर्फ। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। मॉर्फ क्या है बेटा? तो बेटा अभी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ मॉर्फ। मॉर्फ इज द अदर नेम ऑफ मॉर्फीम। ये आपने नहीं भूलना कि मॉर्फ इज द अदर नेम ऑफ मॉर्फीम। द वर्ड कैट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स, कैट एंड यानी ये हमारे पास है 2 मॉर्फीम, एक ये है और एक ये है। कैट इज अ लेक्सिकल मॉर्फीम एंड इस इज एन यानी इज एन इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। ठीक है बेटा, तो लिहाजा मॉर्फ एंड मॉर्फीम आर 2 सेम थिंग्स। ठीक है। व्हाट इज एलोमॉर्फ? एलोमॉर्फ हमारे पास क्या है बेटा? तो अब आते हैं इसके आंसर के ऊपर। वन ऑफ अ सेट ऑफ फॉर्म्स दैट अ मॉर्फीम may take in different contents. Thus, of Kate, that en of accents are allomorph ऑफ इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम। अब देखिएगा, ऑक्स हमारे पास है एक सिंगुलर, उसका प्लूरल जब बनाते हैं तो ऑफ ने आपने ई एक्स लगाना है, सॉरी ई एन लगाना है, तो ऑक्सन बन गया, प्लूरल बन गया। इस तरह केट जो है हमारे पास ये एक सिंगुलर है, इसके प्लूरलाइजेशन के लिए आपने स का इस्तेमाल करें, मतलब स लगाना है। आप देखिएगा, इधर आपने ई एन लगाया और आपने ऑक्स का प्लूरल बनाया, और इधर आपने इस लगाया और आपने कैट का प्लूरल बनाया। ठीक है बेटा, तो ये कैट्स बन गया और ये ऑक्सन बन गया। दोनों का सेम ही फंक्शन है, ई एन का एंड का सेम फंक्शन है, लेकिन हमारे पास दो जो है, एक एलोमॉर्फ है, एक एलोमॉर्फ सेम है, क्योंकि उसका फंक्शन सेम है, जबकि उसका शेप जो है या साउंड जो है उसका डिफरेंट है। तो एलोमॉर्फ हमारे पास है कि जब सिंगल मॉर्फीम जो है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो जाए। मॉर्फीम सिंगल है, मतलब दोनों जो हैं हमारे पास प्लूरल वाला फॉर्म बनाता है दोनों। या इस तरह मैं अगर बता दूं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर मैं कोई ऑप्शन बता दूं, फॉर एग्जांपल मैन है और इसका फॉर एग्जांपल मैंने मेन बनाया। ठीक है बेटा, या इस तरह जो हमारे पास और भी आप ले सकते हैं। तो अब इधर जो ई हमने डाला है, दोबारा उसका सेम फंक्शन है, क्योंकि हमें प्लूरल चाहिए और इस मॉर्फीम ने हमें प्लूरल दी। तो बेटा इसको हम कहते हैं एलोमॉर्फ। तो एलोमॉर्फ का अगर मैं सिंपल डिफिनेशन बताऊं, जब सिंगल मॉर्फीम का डिफरेंट इस्तेमाल हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हमारे पास हुआ एलोमॉर्फ। ठीक है बेटा, मॉर्फोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। तो मॉर्फोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किस चीज में है? इन थियरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। जब लैंग्वेज एक्विजिशन के जो थियरीज है, इसमें उसका बहुत ज्यादा मेन रोल है। एंड थियरीज ऑफ लैंग्वेज चेंज, और जो वक्त के साथ साथ लैंग्वेज चेंज होता है। और मॉर्फोलॉजिकल नॉवल हैज 2 कंपोनेंट्स। हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज है 2 कंपोनेंट्स इसका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल मॉर्फीम्स, पहला वाला, एंड नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ कंबाइन देम, यानी पहले आपके पास इंडिविजुअल मॉर्फीम का नॉलेज होना चाहिए और दूसरा आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि उसको आप कंबाइन कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो मॉर्फोलॉजिकल नॉलेज के लिए 2 कंपोनेंट्स का होना चाहिए। नंबर 1 कि आपको इंडिविजुअल मॉर्फीम का पता, और नंबर 2 इसको आप कंबाइन करना आपको आते हैं। व्हाट इज सिंटैक्स? सो सिंटैक्स इज द वे इन विच words are put together to form phrases, clauses and sentences। और बाद में sentences से हम sentences को भी हम रख देते हैं इकट्ठे, और इससे फिर बन जाता है discourse। ठीक है बेटा, तो syntax जो है, हम द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं कि मुझे मीनिंगफुल यूनिट मिले। सही है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है what allows। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हाँ ये है क्वेश्चन, व्हाट अलाउ और अलाउज द ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ड्स इन और यूज टू चेंज द सिमेंटिक क्लॉज ऑफ वर्ड्स।
यानी कौन सा ऐसा हो जाता है कि जो हमारे पास ग्रामेटिकल इन्फ्लेक्शनल वर्ड के साथ चेंज के साथ होते होते जो हमारे पास सिमेंटिक वर्ड क्लास है वो भी चेंज होते, तो ये हमारे पास मॉर्फीम है। मतलब एक वर्ड के साथ जब आप मॉर्फीम लगा लें तो उसका कैटेगरी चेंज हो सकता है, वर्ब से नाउन बन सकता है, नाउन से एडवर्ब बन सकता है, इस तरह के कुछ वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फीम का काम है। अलाव एंड किक आर द एग्जाम्पल ऑफ टू मॉर्फीम्स। तो ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम है क्योंकि अकेले में आ सकता है और मुझे मीनिंग दे सकता है, इन्फ्लेक्ट नहीं हुए हैं। व्हाट इज एपोनिम? एपोनिम हमारे पास क्या है? बहुत लाजमी बेटा। न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर कॉल्ड एपोनिम्स। द वर्ड जीन्स फ्रॉम इटालियन सिटी जेनेवा वेयर दिस टाइप ऑफ क्लॉथेस वाज फर्स्ट मेड। यानी एपोनिम हमारे पास जो देखिए न्यू वर्ड्स है लेकिन बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है बेटा, यानी अगर मैं आपको बता दूं हमारे पास जो है एक लेसन है सेकंड ईयर का लिंक्वान गोर्ज, और वहां पर एक गोर्ज एक गाड़ी को जो है एक रेलवे लाइन बनाई जाती है गाड़ी में, और इसका जो भी प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट का नाम जो है उनके वर्कर के बच्चों का भी होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास नेम ऑफ पर्सन हो, प्लेस हो, या जो हमारे पास इलाका हो और उसका नाम जो है उनके वर्ड्स के साथ एसोसिएट करना। जैसे कि मैंने बता दिया कि जीन्स जो है ये पहला इटालियन सिटी जेनेवा में यूज़ हुई, सो दैट इज़ वाई जेनेवा से जीन्स बन गए। ठीक है, तो एपोनिम जो है जो बेस्ड ऑन जो है वेयर इट फर्स्ट ओरिजिनेटेड। व्हाट इज बैक फॉर्मेशन? ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड सच इज नाउन टू शॉर्टन वर्जन एंड यूजिंग इट एज अ न्यू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये जो है बेबी सिट जो है हम यूज़ करते हैं बेबिस्टर के लिए या जो है इंफॉर्मेशन के लिए, ये इसको हम रिड्यूस करके और इसे हम इन्फो बनाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल ब्रदर को हम रिड्यूस करके इसे हम ब्रो बनाते हैं। सो दिस टेक्निक इज व्हाट दिस टेक्निक इज नोन एज बैक फॉर्मेशन। व्हाट इज कॉइनेज? कॉइनेज हमारे पास क्या है? द इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी जब हम नए वर्ड्स को जो है हम इन्वेंट कर देते तो ये हमारे पास है कॉइनेज। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास नए वर्ड्स जो हैं ये वजूद लेते हैं तो इस तकनीक को हम कहते हैं कॉइनेज की। हमारे पास हमने ये कॉइनेज है, सही है। ये तो अब दूसरे लैंग्वेज से हम लेते हैं या जो भी हम करते हैं, लेकिन जब नए वर्ड्स वजूद लेते हैं तो दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉइनेज। ठीक है, द मोस्ट टिपिकल सोर्स ऑफ कॉइनेज आर, तो जो मोस्ट टिपिकल सोर्सेस है जिसको हम मोस्टली रेफर करते हैं तो वो सोर्सेस में हमारे पास क्या क्या है? सो जो मोस्ट टिपिकल सोर्स है वो हमारे पास है कमर्शियल प्रोडक्ट दैट बिकम जनरल टर्म्स, यानी जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं बाद में जो है वो जनरल टर्म बन जाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है, नेलोन है, जेपर है, तो ये हमारे पास है कॉइनेज के। तो आपने ये नहीं भूलना कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है बाद में जो कॉमन हो जाते हैं। द मोस्ट सैलेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ऑफ कॉइनेज, जो मेन जो अभी वक्त का जो एग्जाम्पल है कॉइनेज का, द वर्ड गूगल विच वॉज ओरिजिनली मिसस्पेलिंग एज गूगल, यानी ये बाद में जो समझ आ गया लोगों को और लोगों ने इसको इस तरह स्पेलिंग करना शुरू किया, लेकिन जब ये पहले वजूद में आया तो लोग इसको इस तरह के वो मतलब जब पहले एक चीज़ आ जाता है, एक लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ इमर्ज होता जाता है लेकिन कोई उसको जानता नहीं है तो फिर दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कॉइनेज। व्हाट इज़ बोरिंग? बोरिंग हमारे पास क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, इट्स वेरी सिंपल, यानी आप बोरो करते हो। एज इंग्लिश हैज़ टेकन वर्ड्स फ्रॉम मैनी लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश ने बहुत सारे वर्ड जो है वो लिए हैं। व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग हमारे पास क्या है? अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, यानी हमारे पास बुक केस है, ठीक है, या हमारे पास टिक बुक है या फिंगर फ्रेंड है, तो आप टू या मोर वर्ड्स को जब आप कंबाइन करते हो और इससे नया वर्ड्स आप बनाते हैं, दैट इज वर्ड, दैट इज नोन एज अ कंबाइनिंग। इससे पहले वीडियो में हमने बात की कि कंबाइनिंग हम तीन तरीके से करते हैं, एक हाइपनेटिक कंबाइनिंग, हम डायरेक्ट कंबाइनिंग करते हैं, ठीक है बेटा, और दूसरा जो है हमारे पास जो है एक तरह का और भी हमारे पास कंबाइनिंग होते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो में हमारे पास तीन तरह का कंबाइनिंग हमने मेंशन किया है। व्हाट इज ब्लेंडिंग? हमारे पास ब्लेंडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द बिगनिंग
ऑफ वन वर्ड एंड द एंड ऑफ अनदर वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। यानी हम एक लफ्ज के सिरा को काट के और दूसरे के एंड को हम काट के हम दूसरा वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी आर, आप देखिए बी आर हमने ब्रेकफास्ट से ली, ये समझ आते हैं ना, बी आर हमने ब्रेकफास्ट से ली, और यू एन सी एच हमने लंच से ली, लंच से। तो इससे हमने बना दिया एक नया वर्ड दैट इज ब्रंच। या फॉर एग्जाम्पल ये स्मोक है, एस एम ओ जी स्मोक, तो एस एम हमने स्मोक से ली, और ये जो हमारे पास ओ जी है ये हमने फोक से ली। समझाते हैं नहीं? ठीक है बेटा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्लेंडिंग, कि ब्लेंडिंग हमारे पास वो होता है जो आप ब्लेंड कर देते हैं, अधूरा आप कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब व्हाट इज क्लिपिंग? क्लिपिंग हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड of more than one syllable or to shorter form। यानी आप जब एक वर्ड को आप रिड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड फ्लू फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, यानी आप बिल्कुल हद दर्जे तक आप जो है वो रिड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज क्लिपिंग, कि आप एक वर्ड को बहुत ज्यादा रिड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि एड एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फॉर एग्जाम्पल जो है हम आर री रोड के लिए। ठीक है बेटा। व्हाट इज हाइपोक्रोजिम? हाइपोक्रोजिम हमारे पास क्या है लिंग्विस्टिक के अंदर बेटा? सो प्रोसेस इन विच लॉन्गर वर्ड्स आर रिड्यूस्ड टू शॉर्टर फॉर्म विद वाई आर आई ए एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल मूवी फ्रॉम मूविंग, पिक्चर एंड टेले फ्रॉम टेलीविजन। यानी आप एक वर्ड को जब शॉर्टर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मूवी जो है, मूविंग से हमने मूवी उठाए हैं, और ये जो है मतलब मूविंग पिक्चर है हमारा, मूविंग पिक्चर, तो इससे हमने सिर्फ मूवी उठाए हैं। या टेलीविजन है तो इससे हमने टेली उठाए हैं। तो जब आप एक वर्ड को शॉर्टर बना देते हैं, या तो आप दरमियान में एंड में या वाई डालते हैं या आई ई डालते हैं, और इसको आप शॉर्टर कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है वर्ड दैट इज हाइपोक्रोजिम। ठीक है। ये दोबारा मैं बताता हूं, आप एक वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। व्हाट इज कन्वर्जन? सो कन्वर्जन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फंक्शन ऑफ वर्ड सच एज नाउन टू। अगर आप एक वर्ड का कैटेगरी को चेंज करते हैं, सच एज ऑफ नाउन को वर्ब पे चेंज करते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल द नाउन वेकेशंस एज अ वर्ब, दे आर वेकेटिंग इन लाहौर। देखिए, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दूसरा नाउन है वाटर, एंड यू से दे वाटर द फ्लावर्स। तो अब ये देखिएगा आपने कैटेगरी को आपने चेंज की। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जन। व्हाट इज एक्रोनिम? एक्रोनिम हमारे पास क्या है बेटा? ये भी बहुत ज्यादा लाजमी है, हम 2-3 एमसीक्यूज डिस्कस करते फिर बस करते। सही है बेटा। एक्रोनिम हमारे पास क्या है बेटा? सो एक्रोनिम्स और न्यू वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ सेट ऑफ अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल नासा फ्रॉम नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से हमने एक नया वर्ड हमने बना दिया और बुरा भी नहीं लगता। सो दैट इज वर्ड। और हम ऐसा कभी कभार करते हैं कि ऐसा वर्ड हमारे पास नहीं आता, जैसे कि CNG या ऐसा नहीं, या हम CPO, तो फिर इसको हम एब्रीवेशन कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज अफेक्ट्स? अफेक्ट्स हमारे पास क्या है? सो अबाउंड मॉर्फीम। अफेक्ट्स हमारे पास क्या है? ये अफेक्ट्स हमारे अबाउंड मॉर्फीम सच एज अन, ईडी, एडिड टू अ वर्ड, अनड्रेस्ड। तो ये हमारे पास जो पहले आ जाता, सॉरी, यानी या तो एंड में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। अफेक्सिस यानी जो आपको मैं ये बताऊंगा, जो आपको बाउंड मार्फीम, फ्री मार्फीम से पहले या बाद में आ जाए, दोनों हमारे पास होते हैं एफेक्ट्स। व्हाट इज डिराइवेशन? डिराइवेशन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफेक्सिस। जब आप अफेक्सिस लगा के, अफेक्सिस के अंदर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दोनों आते हैं, और आप नए वर्ड्स आप ड्राइव करते हो, बनाते हो, दैट इज नोन एज डिराइवेशन। What is etymology? Etymology the study of the origin and history of words. Etymology हमारे पास क्या है बेटा? ये आपने नहीं भूलना कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट किया है और इसका हिस्ट्री क्या है। द वर्ड etymology is originated from Greek, यानी ये etymology जो है ये itself, द वर्ड जो है ये originated है ग्रीक लैंग्वेज से। ये आपका MCQs है। etymology ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुई है।
व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स हमारे पास ऊपर ये मैंने जो बता दिया अफिक्स का एक हिस्सा है, ठीक है बेटा। सफिक्स अ बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी एक बाउंड मॉर्फीम है, आप एक वर्ड के एंड मतलब फ्री मॉर्फीम के एंड में आप लगाते हैं। जैसे कि नेस है और हमने एल के साथ लगा दिया, एल नेस हुआ और उसने मीनिंग वो चेंज की। व्हाट इज प्रीफिक्स? तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? अ बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द बिगनिंग ऑफ वर्ड, जैसे कि अन हमारे पास एक बाउंड मॉर्फीम है और ये शुरू में आ गया, अनक्लियर के शुरू में आ गया, ठीक है। व्हाट इज द जर्नल नेम ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस? तो जो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का जो जनरल नेम है वो हमारे पास क्या है? एंड दैट इज अफिक्सेस। तो बेटा आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अभी अजान का टाइम भी है बेटे। मैंने कोशिश की कि आपको मैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन को समझा दूँ। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। इससे बढ़ के बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने जो बनाए हैं इसके कंप्लीट हमारे पास नोट्स मौजूद हैं। सिर्फ इसके नहीं, आप अगर कमीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, कोई भी कमीशन के एग्ज़ाम, तो हमारे पास लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के दोनों प्रॉपर पोर्शंस हमारे पास मौजूद है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ आपका टेस्ट कवर कर सकता है बल्कि आपका इंटरव्यू भी कवर कर सकता है इंशाल्लाह। बेटे याद रखिएगा, हमारे पास मुख्तलिफ हिस्ट्री से ली गई हमारे पास कई फाइलें हैं एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर फॉर्म में। इससे बढ़ के जो है हमारे पास लिटरेचर बेस्ड जो है हमारे पास 35 लेक्चर्स है, जो आप में से कोई लिटरेचर के अंदर इंटरव्यू में पूछे तो आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास लिंग्विस्टिक के भी, अगर आप कोई लिंग्विस्टिक में छेड़े ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो यू मे बी इन द पोजीशन टू डिपेंड योरसेल्फ। सो बेटा, इफ यू वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्टैक्ट विद अस, सो वी आर जस्ट अ सिंगल मैसेज अवे फ्रॉम यू। थैंक यू बेटा, अल्लाह।